उस पर चल सकता है? अरे भक्ति के मार्ग पर कोई सूरवीर चल सकता है। तलवार की नोक पर चलने वाला हो, मरजीवा हो, जो नित्य के मर मर के जीने वाला होगा, वो भक्ति के मार्ग पर चलेगा। त्यागना तो कुछ भी नहीं है इसमें, त्याग करना है बुराई का। महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा भाई, तेरा दिल करता है, काफी बात कही है सेवक, तो तू ऐसा करना, एक रजाई बना के लाना जिसमें 7 आदमी सो जाएं। वो जमाना ऐसा था कि रजाई की एक चद्दर मुश्किल होती थी। लाला जी ने सोचा कि लाके तो दूंगा, क्योंकि मैंने कह दिया अब नहीं दूंगा तो गलत बात होगी। उसने बड़ी रजाई बनवाई भारी, और इतनी बड़ी बनवाई के 7 आदमी या 8 आदमी उसके नीचे सो सके। लेकिन कहने लगा, कोई पूछने लगा भाई इतनी बड़ी कहने लगा, क्या महात्मा से कहा था? महात्मा लालच में आ गया। नहीं, महात्मा ने लालच में आके कह दिया कि इतनी बड़ी रजाई बनवा के ले, ये 7 आदमी सो जाएं। वो रजाई का तो उसने ऑर्डर दे दिया, लेकिन वो रजाई नहीं बनी, और वो 7 के 7 कहीं जा रहे थे, वो दुर्घटना में बच गए। 7 आदमी बैठे थे। तो आदमी तो बाद में मिलान करता है जब वो घटना घट जाती है। बोला कि देखो हम 7 आदमी बैठे थे, इतनी बुरी दुर्घटना हुई और 7 हम उसमें बच गए, और महात्मा ने 7 की क्यों कही थी? जाके महात्मा के पैर पकड़ के कहने लगा, महापुरुषों, तुम्हारी लीला, तुम्हारी बात को संसारी इंसान नहीं समझ सकता। ने बोला कि नहीं, तू तो ये कहता कि महात्मा लालच में आ गया, ले जा, तेरी रजाई को मैंने आग नहीं लगानी थी, मैंने तो तुमको बचाना था, बचा दिया। अरे संतों की हर बात में संत तो ढाल बन के खड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा है नहीं ना, किसके लिए बने? हम अगर उनके पास जाते हैं तो मन में तो पाप पहले लिए हुए हैं। सच्चाई नाम की चीज हमारे पास ही नहीं है, हम खुद झूठे बनकर सच्चाई की खोज में जाते हैं। ऐसी चीज को लेके लेना जो चाहता है वो कम से कम ऐसा पात्र लेके जाए जिसमें वो चीज डालें तो समा जाए, रुक जाए उसमें। हम तो देखा देखी साध्य योग और चीजें काया व्याप्य रोग। हम देखा देखी की भक्ति करते, सच्चाई की भक्ति नहीं है। कोई भी तुम्हारी अकल मार देता है, बेवकूफ बात कह देता है, तुम भागे हुए मेरे पास आते हो, जी फलाना आदमी ये कह रहा था। अरे एक बेवकूफ ने तो ये बात कह दी, तुम सच्चाई की बात जो रोजाना सुनते और देखते हो, फिर तुम्हारे अपने आप पर ही विश्वास नहीं है, मेरी बात का क्या करोगे? जिसका इंसान का खुद पर विश्वास नहीं है, दूसरे का क्या विश्वास करेगा? और वो खुद विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि संसार के पदार्थों के कारण हमारे अंदर लालच फंसा हुआ है दिल में। वो लालच हमें अंधा कर देता है। अगर ये जीव इन छोटी छोटी बातों को समझ जाए तो परमात्मा को समझना पाना मुश्किल नहीं है। अगर गुरु के वचन को मान ले। छोटे थे, बात आई जबान पर, कहानी सुनते थे, बूढ़े बुजुर्ग सुनाया करते। तो क्या कहानी की, किसी गुरुकुल में एक शिष्य अपने गुरु के पास रहता था, बड़ा अच्छा था, शिक्षा दीक्षा ली उसने। शिक्षा दीक्षा लेने के बाद गुरु भी बड़ा खुश हुआ जब उसकी शिक्षा पूर्ण होगी। शिक्षा पूर्ण होने पे उसे कहने लगा, बेटा कि तेरी जो लौकिक शिक्षा थी, जो पुस्तकीय ज्ञान था, मैंने आपको सब करा दिया, शास्त्रों का, पुराणों का, इसके बारे में जो मैं तुझे बताना चाहता था वो बता दिया। लेकिन अभी एक चीज बचती है, और वो सबसे श्रेष्ठ चीज वो है कि इंसान का जीवन इन चीजों के लिए नहीं है, इन पदार्थों के लिए नहीं है, इन संसार के कामों के लिए नहीं है। इंसान का जीवन मिलने का तो असली मकसद है कि भगवान की भक्ति करे, मुक्ति के लिए करे, बुरे कर्मों से बचे। अब तेरे ये काम तो पूरे हो चुके, लेकिन ये काम मेरे बस की बात नहीं है। किसी ऐसे पुरुष के पास जा जो तुझे मुक्ति का मार्ग दिखा सके। उसने सोचा ये काम तो मैं बाद में करूंगा, शिक्षा मेरी पूरी हो चुकी।
और मैं पहले अपने देश के राजा से मिल के आऊं, उसके बाद में और सोचूंगा। लेकिन जो ही वो नगरी में पहुंचा, जाके देखता है उदासी छाई हुई है, कोई खुशी नहीं, कोई आदमी, कोई नागरिक खुश नहीं है। उसने सोचा पहले पता तो करूं, क्योंकि गुरु ने उसको कहा था 3 चीज कि किसी चीज तुम अगर किसी काम में लगे हो और उस काम में तुम पक्का इरादा करके अगर लगोगे तो एक दिन जरूर उस मंजिल को पा लोगे। वो राजधानी के लिए चला था, उसने सोचा कि गुरु का एक वचन मैंने पूरा कर लिया। उन्होंने कहा था लगन करके जाओगे तो पहुंच जाओगे। मैं क्यों पैदल आना जाना था कि वहां तो ठीक पहुंच गया। दूसरा कहा था कि अगर खोजोगे तो पाओगे। बोला कि अब खोज करनी पड़ेगी। किससे? लोगों से पूछा कि क्या बात है, उदासी का कारण क्या है। पता लग गया। वो कहने लगे भाई इस नगरी का जो राजा था वो राजा गुजर चुका है, लेकिन राजा एक तहरीर लिख के गए हैं और एक कमरा है, उस कमरे में कुछ सामान रखा होता है। राजा ने ये कहा था कि इसमें 3 दिन और 3 रात जो रहेगा, चौथे दिन उसका ताला खोल के बाहर निकालोगे। अगर जो भी जिंदा निकल आएगा उसी को राजा बना देना। जब वहां जाके देखा, उसने सारी पूछताछ की, तो जो उनका मुख्य मंत्रियों में प्रधान था उसने सारी कहानी बताई कि बोला भाई तेरे से पहले बहुत से नौजवान आए हैं और वो भी अपनी जान गंवा के चले गए, तू क्या करेगा। लेकिन क्योंकि वो शिक्षित था गुरु से और गुरु ने बताया था कि जो आदमी अपने उद्देश्य के लिए दृढ़ करके और पक्के संकल्प के साथ लगता है तो उस मंजिल को जरूर हासिल करता है। बोला कि नहीं, बोला मैं इसके अंदर जाऊंगा। जब अंदर गया, कमरे के अंदर जाके देखा, एक तलवार रखी हुई थी, खाने का सामान रखा हुआ था, एक बिस्तर था, 2 तकिए थे, चादर थी ओढ़ने के लिए, एक पानी का मटका रखा हुआ था। पढ़ा लिखा था, गुरु की शरण में रहा था, गुरु की शिक्षा ली थी, गुरु के मन को जीत रखा था। जो गुरु के मन को जीत लेता है तो गुरु भी अपने दिल की सारी जो असली चीज होती है, जो सही शिक्षा होती है, अपने उसी शिष्य को सौंप के जाते हैं। यूं तो बहुत होते हैं, लेकिन जो असली चीज होगी वो उसी को सौंपते हैं। तो उन्होंने गुरु को अपनी सेवा से बहुत प्रसन्न कर रखा था। गुरु उस पर बहुत खुश थे और उनको सब बात बता रखी थी। बोला कि मैं अवश्य जाऊंगा। बोले भाई अगर तू चाहता है तो हम क्या कर सकते, जाओ, क्योंकि राजा का हुक्म है, कोई मना नहीं कर सकता। कमरा खोल दिया गया। उसको अंदर जाने के बाद कमरा बंद कर दिया। उसने जाके देखा एक तलवार लटकी हुई है कमरे में और कुछ भी नहीं। लकड़ी की दीवार है, लकड़ी के खंभे हैं, लकड़ी की छत है। पानी रखा हुआ है, खाने के लिए सामान रखा हुआ है। सफर से चल के गया था, खाना पीना किसने पूछना था, भूख प्यास से व्याकुल तो था ही। तो उसने सोचा कि मैं पानी पी लूं, लेकिन फिर गुरु का वचन याद आया। तो गुरु ने कहा था कि जब जिस उद्देश्य के लिए निकलते हो, रास्ते में पड़ने वाली दूसरी चीज लालच और उसमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए, जागते रहो। बोला कि जागने की बात है, जागने का मतलब है नींद का सोना ही नहीं है। जागने का मतलब है हर चीज के बारे में जागरूक होना। उसने ये बात सोच के खाट को एक तरफ कर दिया, तकिए उस पर डाल के उन पर चादर डाल दी जैसे आदमी सोया हुआ है। खाना पीना बंद और तलवार को निकाल के बैठ गया। एक रात बीती, एक दिन बीत गया। भूख लगी, खाने को दिल किया, लेकिन बोला कि खाना तो अभी नहीं खाऊंगा। खाना रखा है, भूख भी मुझे बहुत है, लेकिन अभी उद्देश्य की मेरी कामयाबी तो हुई नहीं। अभी तो इसमें 2 दिन और 2 बाकी है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खाना पीना ही करना है।